गहरी सांस लो और ध्यान से सुनो। अगर तुम यहाँ हो तो इसका मतलब है कि शायद तुम उस फ्रस्ट्रेटिंग फीलिंग से गुजर रहे हो जहाँ कोई ऐसा इंसान जिसे तुम प्यार करते हो उसे खोने का डर है। शायद ये अचानक हुआ हो या फिर धीरे धीरे चीजें बदली हों और अब तुम कंफ्यूज हो, हर्ट हो और समझ नहीं आ रहा कि गलत कहाँ हुआ। आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि कैसे उसे वापस पाना है, लेकिन भीख मांगकर या गिड़गिड़ा कर नहीं, बल्कि अपने अप्रोच, माइंडसेट और लाइफ को चेंज करके। ये सिर्फ रिलेशनशिप ठीक करने के बारे में नहीं है, ये खुद को ठीक करने के बारे में है। खुद को ऐसा इंसान बनाने के बारे में जो प्यार, रिस्पेक्ट और कनेक्शन अट्रैक्ट कर सके। याद रखना, ये एंड नहीं है, ये सिर्फ एक नए चैप्टर की शुरुआत है। तो चलो शुरुआत करते हैं। नंबर 1, वल्नरेबिलिटी और नीडीनेस का फर्क समझो। सबसे बड़ी गलती जो लड़के करते हैं वो ये है कि जब उन्हें लगता है कि वो किसी लड़की को खो रहे हैं तो वो जरूरतमंद, नीडी बनने लगते हैं। ज्यादा कॉल करना, लगातार मैसेज करना, बार बार माफी मांगना, ये सब गलतियां होती हैं। वल्नरेबिलिटी यानी अपने इमोशंस को ईमानदारी से एक्सप्रेस करना, जैसे आई मिस यू या आई केयर फॉर यू कहना। ये दिखाता है कि तुम रियल हो और ये एक पावरफुल चीज है। लेकिन जब तुम जरूरतमंद बन जाते हो, बार बार मैसेज करना, उसे रोकने की कोशिश करना, तो तुम प्रेशर क्रिएट करते हो और प्रेशर हमेशा लोगों को दूर कर देता है। सोचो, अगर तुम उसकी जगह होते तो क्या तुम ऐसे इंसान के साथ रहना चाहोगे जो हर वक्त तुम्हारे पीछे पड़ा हो, या फिर उस इंसान के साथ जो स्ट्रांग हो, शांत हो और अपनी वैल्यू जानता हो। मैं ये नहीं कह रहा कि कांटेक्ट पूरी तरह बंद कर दो, लेकिन डेस्परेशन से कुछ हासिल नहीं होगा। अपनी फीलिंग्स को स्ट्रेंथ के साथ एक्सप्रेस करो, न कि जरूरत से। नंबर 2, बाउंड्रीज सेट करो, कंट्रोल नहीं। कई लड़के समझते हैं कि वो हर चीज कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन सच ये है कि कंट्रोल एक इल्यूजन है, जबकि बाउंड्रीज सब कुछ है। अगर तुम हर वक्त अवेलेबल हो, उसके हर काम के लिए रेडी हो, या सिर्फ उसी का वेट कर रहे हो, तो तुम अपनी खुद की वैल्यू खो देते हो। रिलेशनशिप्स पावर स्ट्रगल नहीं होने चाहिए, लेकिन म्यूचुअल रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। जब तुम अपनी बाउंड्रीज सेट करते हो तो तुम दिखाते हो कि तुम अपनी वैल्यू जानते हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कोल्ड बन जाओ या डिस्टेंट हो जाओ। इसका मतलब है कि तुम खुद को उस तरह से ट्रीट नहीं करने दोगे जैसा तुम डिजर्व नहीं करते। नंबर 3, स्कार्सिटी माइंडसेट से अब्यूंडेंस माइंडसेट पर शिफ्ट करो। जब तुम ये सोचते हो कि उसे पाना ही सब कुछ है, तो तुम स्कैर्सिटी माइंडसेट में जी रहे हो। तुम हमेशा इस बात पर फोकस कर रहे हो कि क्या खो सकते हो। लेकिन अबंडेंस माइंडसेट का मतलब है कि तुम जानते हो कि तुम खुद में काफी हो। अगर वो चली भी जाए तो भी तुम ठीक रहोगे। ये सोच तुम्हारी पूरी एनर्जी बदल देती है। तुम उसे पाने की कोशिश इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि तुम्हें उसकी जरूरत है, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम उसे अपनी लाइफ में चाहते हो। याद रखो, कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़कर कुछ नहीं, और ये क्वालिटीज हर किसी को अट्रैक्ट करती हैं। नंबर 4, ऑब्सेसिव थिंकिंग को कंट्रोल करो। अगर तुम्हारे दिमाग में वही बातें बार बार आ रही हैं, हर मैसेज, हर कॉन्वर्जेशन, तो समझ लो कि तुम उसकी रियलिटी से ज्यादा उसकी आइडिया के एडिक्टेड हो। स्टॉप ओवर थिंकिंग और आगे बढ़ने पर फोकस करो। अपने माइंड को कुछ नया करने में लगाओ। नए गोल्स, नए हैबिट्स और ऐसी चीजें ढूंढो जो तुम्हें एक्साइट करती हो। यही तरीका है ऑब्सेशन से बाहर निकलने का। नंबर 5, खुद को रिबिल्ड करो। उसे वापस पाने की शुरुआत उससे नहीं, तुमसे होती है। अपने आप को मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली स्ट्रांग बनाओ। अपने करियर पर फोकस करो, फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताओ और वो काम करो जो तुम्हें खुश करते हैं। जब तुम ऐसा करते हो तो डायनेमिक बदल जाता है। अब तुम वो इंसान नहीं हो जो उसके पीछे भाग रहा है। अब तुम वो इंसान हो जो रिस्पेक्ट और एडमायरेशन डिजर्व करता है। आखिरी बात, तुम उसे वापस पा सकते हो, लेकिन इसके लिए टाइम, सेल्फ रिफ्लेक्शन और माइंडसेट शिफ्ट चाहिए। चाहे वो वापस आए या ना आए, तुमने खुद को बेहतर बना लिया होगा। याद रखो, ये सफर खुद को जानने और ग्रो करने का है, और यही सबसे जरूरी चीज है। कीप ग्रोइंग, कीप इवॉल्विंग एंड नेवर सेटल फॉर लेस देन व्हाट यू ट्रूली डिजर्व।